Hello, hi everyone. We're going to start with the lecture now. So basically, this is our second lecture, and we are dealing with the chapter. What's the name of the chapter? You can see on the screen. Okay, Accounting for Partnership Basic Concept. ये हमारा चैप्टर का नाम है और हम लोग सारे बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं. मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था 11th स्टैंडर्ड वाज ऑल अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. वर्सेस 12th में जो भी करने वाला है वो सब कुछ पार्टनरशिप के रिलेटेड होने वाला है. ठीक है, पार्टनरशिप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग अकाउंटिंग, वो सारी चीजें हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं. फाइन, एंड इट्स ह्यूज. ओके, हमारी पूरी बुक निकल जाएगी उसके अंदर पढ़ने में अपने पास. फाइन, सो basically this is lecture number 2. So what I can do is I can just write over here lecture number 2. I just change this part as lecture 2. Fine, ठीक है, चलो. So बच्चे लोग देखो, कमिंग ऑन योर टेक्स्ट बुक नाउ. दिस इज योर टेक्स्ट बुक एंड ऑन पेज नंबर 37, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में थियोरी पढ़ा था. जितना भी थियोरी पढ़ा है उसी के बेस के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे इन द क्लास. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद द सम डायरेक्टली, आई हैव सम क्वेश्चंस टू यू गाइस. यू हैव टू आंसर मी. ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें जो मुझे याद दिलानी है आप लोग को, जो हमने प्रीवियस क्लास में की थी. मेरे पास डाउट है, आप लोग सॉल्व करना मेरे डाउट्स. ओके बच्चे लोग, तो इमेजिन करो मी एंड भव्य आर टू पार्टनर्स ऑलरेडी एंड देयर इज साइलेंट अग्रीमेंट, देयर इज नो अग्रीमेंट. हम दोनों ने अग्रीमेंट नहीं बनाया, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. ओके, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट सो दैट कैन बी आइदर रिटन और ओरल. इट कैन बी आइदर रिटन और ओरल, दोस आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मेरे और भव्य के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है वो ओरल अग्रीमेंट हो सकता है. अच्छा मुझे बताओ, अगर ओरल एग्रीमेंट है स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? 50-50. अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया देन इट हैज टू बी कंपल्सरीली इक्वली. ओके, अब मुझे बताओ, अगर साइलेंट एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो अगर किसी एक पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा दिया बिजनेस के अंदर एज ए लोन, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. कितना मिलेगा? 6% मिलेगा. ठीक है, अगर अग्रीमेंट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो मुझे बताओ सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, ये सब कुछ किसी पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. अनलेस एंड अंटिल नथिंग इज मेंशन इन द एग्रीमेंट, तो नहीं मिलेगा. इमेजिन करो मैं और भव्य, एक ऐसा महीना हुआ जब मैं बीमार था, मैं 15 दिन ऑफिस ही नहीं आया, एंड भव्य वाज द वन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ एंटायर बिजनेस. तो भव्य ने बोला सर 15 दिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया, आपका भी सारा काम मैंने किया है, तो मुझे 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए. फिर जो पैसा बच गया उसको 50-50 डिवाइड करेंगे. तो मैं उसको फक्त एकदम पूरा क्लियरली मना कर दूंगा कि भाई हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है. भले तू एक्स्ट्रा काम कर या मैं एक्स्ट्रा काम करूं, इसमें किसी को भी एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, अनलेस अगर हम लोग ने डे 1 पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होता तो मिलेगा. इफ इट इज मेंशन देन यू विल गेट इट, but it is not implied. Am I clear on this? Then what is implied? The only thing that is implied is interest on loan. बराबर है बच्चे लोग? अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग मुझे हेल्प करना थोड़ा. मुझे क्या थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बहुत ज्यादा बच्चे लोग. तो आप लोग मुझे बताओ, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम करूं या तुम लोग को दिख रहा है? दिख रहा है ना? फिर भी चलो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं फिलहाल के लिए. फाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे लोग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो स्टूडेंट्स मुझे ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सी है मेरी इनकम और कौन सा है मेरा एक्सपेंस. बताओ मुझे, इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कौन है मेरा इनकम और कौन है मेरा एक्सपेंस? टेल मी दैट. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम है, ऐसे हमें कौन बता रहा है? अथर्व बता रहा है. ठीक है बच्चे लोग, ओके ओके. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज माय एक्सपेंस, आई एम सो सॉरी. एक्सपेंस है ये, ऐसा मुझे अथर्व बता रहा है स्टूडेंट्स. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है? इनकम है. परफेक्ट, ठीक है. तो इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये तो हमको डायरेक्टली आंसर अथर्व ने बता दिया, इट्स राइट आंसर अथर्व, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. बच्चे लोग दो वर्ड है, कैपिटल, कैपिटल वर्ड है, और ड्राइंग्स वर्ड है. ठीक है, अब हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे या ओनर पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे? है ना, विजडम कॉमर्स क्लासेस समझो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, फर्म है, उसमें मैं मी एंड भव्य आर टू पार्टनर्स. तो मेरा और भव्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे? बिजनेस. ठीक है, तो समझो ये डब्ल्यूसीसी हमारा विजडम कॉमर्स क्लासेस है बच्चे लोग. ठीक है, तो कैपिटल मतलब क्या होता है? परफेक्ट, जो पैसा ओनर बिजनेस, कहना इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना कि ये लोन टेकन है, कैपिटल इज एज गुड एज लोन टेकन. ठीक है, किसने लोन लिया है? विजडम ने लोन लिया है. विजडम ने किससे लोन लिया है? दो पार्टनर से लोन लिया है. हो सकता है मैं 5 लाख लेके आया और भव्य भी 5 लाख लेके आया.
तो ये हमारा कैपिटल है। तो लोन किसने लिया? विजडम ने लोन लिया है। तो बच्चे लोग ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अपने घर लेके। इमेजिन करो मैंने एक गोल्डन रिंग दी अपनी वाइफ को और भव्य ने एक गोल्डन रिंग दी अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है बच्चे लोग, एग्जांपल चल रहा है, डोंट वरी, मैं भी नहीं दे रहा हूं, तुम भी मत देना, ठीक है बच्चे लोग। तो क्या होगा, ये कुछ पैसा हम लोग ने बिजनेस से उठाया, ठीक है बच्चे लोग। तो कहना है इसे फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू लोन गिवन हो गया, लोन गिवन हो गया। एंड कैन आई से लोन टेकन इज एज गुड एज अ लाइबिलिटी, लोन टेकन इज एज गुड एज अ लाइबिलिटी एंड लोन गिवन इज एज गुड एज असेट, ठीक है बच्चे लोग। अब लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट मिलना लगना, लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगना इज एन एक्सपेंस, समझ में आ रहा है। और असेट के ऊपर बच्चे लोग इंटरेस्ट का लगना इज एन इनकम। सबको क्लियर है एकदम? ठीक है, तो आप लोग को चाहिए तो नाउ व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू, आप लोग ये वाला जो पार्ट है वो आप लोग कहीं लिखने वाले हो। ये जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये एक जो पार्ट है, ये आप लोग को एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि कैपिटल बच्चे लोग क्या होता है, कैपिटल इज लोन टेकन, ड्राइंग्स क्या होता है, इज लोन गिवन, और लोन टेकन इज अ लायबिलिटी एंड लोन गिवन इज अ असेट, और लायबिलिटी के ऊपर ब्याज चढ़ना इज एन एक्सपेंस और असेट के ऊपर ब्याज लगना इज एन इनकम। चलो कॉपी, कहीं भी रफ में कॉपी कर लो, पेंसिल से कर लो, पेन से कर लो, आई एम ओके विद दैट। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल कैन कॉपी दिस मच। मैं अब ये पार्ट को रब कर रहा हूँ, नहीं रब तो करने की जरूरत नहीं, इसको साइड में ले रहा हूँ। फाइन, लेट्स जूम आउट। फाइन, okay, so shall we read the question now? Now question says, Tripathi and Chauhan are partners in a firm sharing profit and losses. Acha, do you have a PDF? I've already shared the PDF in your mobile phone, okay? So पेज नंबर अभी मैंने 2 बार बताया, पेज नंबर 37 बराबर। क्वेश्चन नंबर 1, Tripathi and Chauhan are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। क्लियर एकदम, इतना याद रहेगा ना, 2 पार्टनर है और रेशियो 3:2 है, इतना याद रखना। Their capitals were 60,000 and 40,000, उन लोग का कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है 60 और 40 एज ऑन 1 April 2019। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, कितना प्रॉफिट कमाया वो लोग ने? 30,000, पूरा साल काम किया, फिर 2 लोग मिलकर 30,000 कमा रहे हैं, इतनी महंगाई में कैसे चलेगा। चलो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ है, रिटर्न बनाया हुआ है, और उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दोनों को 1,000 रुपया सैलरी मिलेगा हर महीने का। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी ठीक है। फिर लिखा है दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड विच वाज ₹12,000 बोला हुआ है, कोई पीरियड देखने की जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। और ड्राइंग्स का अमाउंट दिया 12,000 और इसका दिया है 8,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब याद करो प्रीवियस क्लास में ये फिक्स कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा कि 2 अकाउंट बनेगा? फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट कौन सा बनता है? एक तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, वो तो फिक्स है, उसको चेंज नहीं करेंगे, और एक एक्स्ट्रा बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनेंगे, कौन से बनेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो फिक्स रहेगा, उसको चेंज करना ही नहीं है। और फिर क्या बनेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब मैं एंट्री करना स्टार्ट करने वाला हूं 1 by 1। इज दैट ओके बच्चे लोग? नाउ एवरी एंट्री शुड हैव 2 इफेक्ट्स। मैं आप लोगों को बताऊंगा हर एक एंट्री के 2 इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सबसे पहले 2 पार्टनर है, त्रिपाठी एंड चौहान। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, यू कैन सी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट है। मैंने कैपिटल और करंट में त्रिपाठी चौहान भी लिख के रखा हुआ है। चलो, आई डोंट वांट यू टू राइट नाउ, ओके। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी दिस डाउन। अच्छा बच्चों लोग, मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, मुझे थोड़ा बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस डिवाइड होते हैं पार्टनर्स के अमाउंट, वो भी दिखाया है, और हाँ, तो जो आउटसाइडर्स एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ आते हैं, और जो इनसाइडर्स होते हैं वो? हाँ। तो बेटा देखो, बिजनेस में खर्चा तो बहुत सारा होगा, बहुत सारे, रेंट, सैलरी, ये जो भी कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड हमने सब पढ़ा था, वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस 11th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा था
वो सारा का सारा एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स, लेकिन अगर सैलरी को कोई, अगर पार्टनर को कोई सैलरी दिया, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया, तो ये सारे इनकम और एक्सपेंस हैं। लेकिन ये आउटसाइडर्स है या इनसाइडर्स हैं, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। ठीक है बच्चे लोग, ये डिफरेंस है। अगर बाहर वालों का खर्चा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और अंदर पार्टनर्स के बीच में ही खर्चा हुआ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके बच्चे लोग, चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इन दोनों का कैपिटल है 60,000 40,000। तो बच्चे लोग देखो, मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 60,000 और 40,000, बराबर है। बच्चे लोग अभी इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होता, इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल है तो बेसिकली बैलेंस शीट में जाता, पर क्या हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं या नहीं बना रहे, फिलहाल नहीं बना रहे, तो मैं इसका सेकंड इफेक्ट डालने की फिलहाल कहीं नहीं डाल रहा हूँ। इज दैट ओके? चलो सेकंड आगे बढ़ेंगे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, कितना प्रॉफिट है 30,000। चलो तो बच्चे लोग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय नेट प्रॉफिट, ये मेरा कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आया 30,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये कहां से आता है बताओ, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से कैपिटल, करंट, और फिर फाइनली बैलेंस शीट। डिफरेंस समझ रहे हैं? अब जो 11th में कर रहे हैं इसका एक हायर वर्जन है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, टेल मी, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद उसके बाद उसके बाद पार्टनर्स करंट कैपिटल बनेगा और फिर एक बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, चलो, पर इसमें क्या हम फुल फ्लैग सम कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक थोड़ा छोटा छोटा सम है, फिलहाल छोटा छोटा सम है, क्यों, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे हमें सिर्फ कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये सारे अगर मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इट कम्स ओनली फॉर 1 और 2 मार्क्स, दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। तो हमारा 30,000 हो गया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर मंथ एज सैलरी। अब बताओ, सैलरी इज एन इनकम और एन एक्सपेंस टू द फर्म, एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, चलो तो टू सैलरी, तो सैलरी लिख रहा हूं और अंडरलाइन कर दूंगा, दोनों का नाम लिखूंगा, दो लोग हैं ना बच्चे लोग, त्रिपाठी और कौन है, चौहान। ठीक है, मैं ऊपर से फर्स्ट लाइन छोड़ रहा हूँ, फिलहाल मुझे यहाँ लिखना है टू सैलरी अकाउंट। नॉर्मली पता है अपन फर्स्ट लाइन हमेशा छोड़ देते हैं, त्रिपाठी लिख रहा हूँ और CHAUHN चौहान। ठीक है बच्चे लोग, कितना अमाउंट है बताओ, सैलरी का अमाउंट कितना लिखूं, टेल मी दैट, 1,000 पर मंथ। कम ऑन गाइस, कितना होगा, 12,000 रुपीज होगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। समझा सबको 12 महीने क्यों हुआ बच्चे लोग, व्हाट इज 12 + 12, 24। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, अगर पीएनएल के डेबिट में आया तो सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक डेबिट आएगा दूसरा हमेशा क्रेडिट आएगा। कैन देयर बी टू डेबिट इफेक्ट एट द सेम टाइम, नेवर। कैन देयर बी टू क्रेडिट इफेक्ट एट द सेम टाइम, नो। अगर एक डेबिट है दूसरा क्या होना चाहिए, कंपलसरी क्रेडिट। कितना, 12,000 और 12,000। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि सर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्यों डाला, क्योंकि ये फिक्स मेथड है। क्या है, देखो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है दैट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, कैपिटल फिक्स है, कैपिटल को चेंज ही नहीं करना है। इज दैट ओके? अगर कैपिटल यहाँ पे फिक्स नहीं लिखा होता तो मैं उसको कहाँ डालता, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में डाल सकता था, पर अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। ये जो 60-40 है वो लास्ट तक 60-40 रहना चाहिए, उसको हाथ भी मत लगाना, समझा बेटा? ओके, चलो ठीक है, सबको समझा। सैलरी का दो इफेक्ट आ गया, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, अभी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे लोग अभी ये वाला लाइन कर रहा हूं मैं, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहा हूं। अगेन टेल मी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम और एन एक्सपेंस, एक्सपेंस। एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, डेबिट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ठीक है बच्चे लोग, मैं फिर से दोनों का नाम लिखूंगा, दोनों का नाम क्या है, त्रिपाठी और चौहान। अब बताओ 5% बच्चे लोग कैपिटल का अमाउंट, भव्य आप मुझे बताओ दोनों का कैपिटल का अमाउंट कितना है बेटा, 40,000 60-40, 60। अब 60 का 5% कितना होगा, एक जीरो कम करेंगे तो 6,000। कभी भी अगर 10% करना हो तो एक जीरो कम करने का, तो 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000। 6,000 का आधा 3,000, वेरी गुड। तो बच्चे लोग यहाँ पे मैं 3,000 लिख रहा हूँ, और इसका कितना आएगा चौहान का, 2,000। व्हाट इज 3 + 2, 5। अब बच्चे लोग इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अगर एक डेबिट में है
तो पार्टनर्स करंट के कहा जाएगा, क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट था, 3000 और 2000। क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ेंगे। सम दे ऑल्सो टू बी चार्ज इंटरेस्ट 5% ऑन दियर ड्रॉइंग्स। लेकिन भाई साहब ड्राइंग्स कितना है, पहले ड्राइंग्स है 12 और 8। चलो बच्चों मैं ड्राइंग्स की एंट्री पास कर रहा हूँ पहले तो। अच्छा ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, हिंदी में बताओ ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। पार्टनर पैसा अपने घर लेके गया, तो टेल मी पार्टनर इज अ रिसीवर और गिवर, रिसीवर। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो कहना है ड्राइंग्स और डेबिट साइड डालूंगा मैं यहाँ पर, टू ड्राइंग्स। ओ कितना अमाउंट एक बार वापस देख रहा हूँ, 12,000 और 8,000, 12,000 8,000। सो मुझे होता है इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, अगर ड्राइंग्स करते तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जो भी पार्टनर होता है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स को डेबिट क्यों करेंगे बच्चे लोग, क्योंकि पार्टनर डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। अब बताओ ड्राइंग्स मतलब पार्टनर घर पे क्या लेके गया, तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जर्नल एंट्री समझ रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। पर बताओ कहीं भी हमने कैश अकाउंट फिलहाल बनाया है क्या, नहीं, तो कहीं भी डालने की जरूरत है सेकंड इफेक्ट, नहीं। समझा सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने बैलेंस शीट बनाई होती तो मैं कैश में से माइनस करता, पर क्या यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट बनाई है फिलहाल, नहीं, इसलिए सिर्फ ड्राइंग्स एक ही साइड आएगा। इज दैट ओके। चलो हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या बचा हमारे पूरे सम में, सिर्फ एक ही चीज बची है, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बचा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर दो अभी लास्ट। नाउ टेल मी माय क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम और एन एक्सपेंस, इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5%। ठीक है बच्चे लोग, दोनों का नाम लिख रहा हूं वापस। कैन यू सी ड्राइंग्स अमाउंट कितना था, क्वेश्चन में चेक कर रहा हूं मैं एक बार, 12 और 8 था ना। बताओ 12,000 का 5% कितना होगा, 600 रुपया। एक जीरो कम करेंगे तो 1200 होगा, और 1200 का आधा 600। और क्या अमाउंट है, 8,000, 8,000 में से भी एक जीरो कम करेंगे तो 800, 800 का आधा 400। ठीक है, व्हाट इज 600 प्लस 400, ये हमारी इनकम थी स्टूडेंट, इसलिए पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट चढ़ाया। तो अभी सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, एक क्रेडिट है दूसरा कहां जाएगा, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है, 600 और 400। हो गया। स्टूडेंट बताओ क्वेश्चन में कुछ भी बचा है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। शैल आई क्लोज दिस नाउ। देखो ये सबसे पहले ये तो फिक्स है 60,000, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, इसमें हमको इसको कुछ भी चेंज करना ही नहीं था बेसिकली। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी सेम रहेगा। ओ कुछ तो थोड़ा काउंट करते हैं, ओके, यहाँ भी सेम ही रहेगा। ठीक है, और 60/40 माइनस 0 करेंगे तो वो भी 60/40 वापस सेम ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सम शुरू किया था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, तो खत्म करेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन से। समझा। अब चलो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं मैं। टेल मी व्हिच साइड इज हैवी, डेबिट और क्रेडिट, व्हिच साइड इज हैवी, क्रेडिट में कितना अमाउंट है टोटल, 31,000। हाँ 31, ये क्या बोल रहा है, 24 प्लस 5 कितना होता है, 29 होता है। अरे वाह, ठीक है, 31 माइनस 29 कितना होता है, मतलब जो साइड बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना, 2,000 है। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ ये 2,000 जो है वो दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। बताओ रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, रेशियो क्या दिया है, टेल मी दैट, 3:2। अब करना आएगा 2,000 का 3:2 करना आएगा, परफेक्ट। बच्चे लोग कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2,000 है ना, हमको पहले 3:2 करना है, हमको क्या करना है, 3:2 करना है। तो क्या करेंगे, पहले जो अमाउंट 2,000 दिया उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्या करेंगे, 2,000 को डिवाइड बाय 5, 3 + 2 5 होता है ना, इसलिए। अब 2,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 400 रुपया। अब 400 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो 400 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 1200, 400 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 800। कोई डाउट है, यहाँ पे लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जा रहा है, बराबर ना गाइस। तो ये डेबिट में है, तो बताओ यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 1200 और
800। ठीक है, क्लोज करेंगे इसको। मैं पहले त्रिपाठी का क्लोज कर रहा हूँ। 12 + 3 15, 16,200। ये 16,200 है, तो यहाँ भी लिखेंगे 16,200। 16,200 माइनस 12,600, 4,200 माइनस 600, 3,600। ठीक है, तुम लोग माइनस करना, तुमको आएगा। और एक है 12 + 2 14, 14,800। परफेक्ट। 14,800 में से देखो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और 800 में से 400 का तो ये 6,400। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्लोज, तो अपन को 2000 कैरी डाउन से करना है। चेक करो फाइनल आंसर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो यहाँ 3,600 और 6,400 दिया है, 3,600 एंड 6,400। इधर ओके बच्चे लोग? चलो परफेक्ट। क्वेश्चन यहाँ पे हमने ये पूरा सम कर दिया कंप्लीट। ठीक है ना? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है ऐसे तो, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तुम लोग क्या कर सकते हो, जस्ट 1 सेकेंड ना यार, ये ओ चलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब लोग ने कंप्लीट कर दिया होगा। स्टूडेंट्स मैं ना इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, लिंक के अंदर है ना ये सब जो फोटो व्हाट्सएप किया ना वो फोटो वगैरह रहेगा पूरे सम का, तो अगर क्लियरली किसी को सम देखना हो तो उसमें से देख सकते हैं। चलो बच्चे लोग, अब मैं नेक्स्ट सम रीड करने वाला हूँ, सेकंड सम नंबर 2। सो या दिस इज माय सम नंबर 2 and we are on the same page, still page number 37. Chalo, I want all of you to pay attention, you will get some time to copy. Fine, let's read. Anuba and Kajal are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. याद रखोगे ना, रेशियो 2:1 है। दो पार्टनर के नाम है अनूबा और काजल। अथर्व ये नाम तो याद रहेंगे ना अभी? ग्रेट। दिया कैपिटल है 90,000 एंड 60,000। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 9 और 6। ठीक है, 960। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। ठीक है, 45,000 से रोहित शर्मा की तो याद आती होगी तुम लोग को, नहीं याद? चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, बोथ पार्टनर्स वर अलाउड 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। इनको सैलरी मिलेगी। सेम सम लग रहा है। लास्ट वाले सम में भी हम लोग को रेशियो दिया था, कैपिटल दिया था गाइस, फिर प्रॉफिट भी दिया था और सैलरी का अमाउंट बताया था। ठीक है, चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम, ये भी सेम है। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 8,500 और 6,500। ठीक है, ये भी सेम लास्ट सम जैसा ही एकदम। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना 5% पर एनम है। क्लियर एकदम? चलो, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास सब में अलग करना है, लेकिन लेट्स सी द लास्ट लाइन। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। प्रीवियस सब में क्या था, कैपिटल अकाउंट कैसा था? फिक्स कैपिटल मेथड था। इस बार कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने कितने अकाउंट बनाए थे गाइस? 2 अकाउंट बनाए थे। पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया था। अब फ्लक्चुएटिंग में हम कितना अकाउंट बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। जो भी चेंजेस करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही चेंज करेंगे। बहुत ज्यादा इजी सम है। आप लोग देखना, मैं देखो फॉर्मेट पहले एक बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी बहुत चीजें। देखो मैं यहां से पूरा का पूरा एक बार के लिए नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मुझे जो जो चीज नहीं चाहिए मैं डिलीट कर दूंगा। आप लोगों को बताया था मैं क्या क्या चीजें डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये सम इधर पेज नंबर 2 कर रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ तो कुछ नहीं रख रहा हूँ। सो ये जो मैं सारी चीजें सेम हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारा सम पूरा सिमिलर है। मैं कुछ भी सिर्फ नाम और अमाउंट हटा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये त्रिपाठी वगैरह ये सब देखो, ये सब फॉर्मेट हर बार सेम सम आएगा। यहाँ से भी मैं सिर्फ अमाउंट वगैरह सब हटा रहा हूँ, नाम हटा रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट और नाम चेंज होने वाला है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है स्टूडेंट्स हमारा फिलहाल। ये वाला पूरा पार्ट एक सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस अकाउंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। बराबर है बच्चे लोग? मैं सारे अमाउंट हटा रहा हूँ, क्योंकि नए सम में अमाउंट ऑफकोर्स अमाउंट अलग होने वाले हैं, बट बाकी सारी चीजें नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि सेम सम है। अच्छा, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू पार्टनर्स? अनुभा एंड काजल। यहाँ पे लिख रहा हूँ अनुभा और यहाँ लिख रहा हूँ काजल। ठीक है, तो ये अनुभा काजल और यहाँ भी रहेगी हमारी अनुभा और काजल। इज दैट ओके? तो देखो बच्चे लोग, मैंने क्या बना दिया आप स्क्रीन के ऊपर एक बार देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया मैंने पूरा का पूरा, और मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये सारी चीजें मैंने यहाँ से फिलहाल हटाई नहीं है। क्यों नहीं हटाई है? क्योंकि सेम इसलिए फिलहाल नहीं हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 22 लिख लो। चलो अब सम की शुरुआत करूं। अब सम शुरुआत करने में आई वांट ऑल ऑफ टू पे अटेंशन वेरी नाइसली। सबसे पहले एक एक चीज बताते जाना। काजल एंड अनुभा पार्टनर्स है, वो तो कुछ नहीं आएगा, 2:1 है, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है।
सबसे पहले क्या दिया 9060, कैपिटल दिया है बच्चे लोग, बताओ क्या लिखूं, ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, या वेरी गुड बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 90,000 और 9,000 6,000, बराबर हो गया इतना कंप्लीट। इसका सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं डाल रहा हूं, बिकॉज इसका सेकंड इफेक्ट यूजुअली बैलेंस शीट में जाता है, लाइबिलिटी साइड पर हमने बैलेंस शीट फिलहाल नहीं बनाई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर क्या दिया है, प्रॉफिट दिया 45,000, चलो प्रॉफिट 45,000 दिया हुआ है बच्चे लोग, तो प्रॉफिट कहाँ डाल रहा हूँ मैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय नेट प्रॉफिट 45,000। याद है ना ये प्रॉफिट कहाँ से आया था, ट्रेडिंग का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज दैट ओके। चलो ठीक है 45,000 हो गया, ये भी हो गया, दो इफेक्ट हो गया इसका भी। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोर्ड पार्टनर्स अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल, ये याद रखना है हम लोग को। अच्छा मुझे बताओ, सैलरी हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, देखो सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, अनुभा और काजल। बताओ अनुभा को कितना था हर महीने, 700 रुपया पर महीना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 700 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना होता है 700 मल्टीप्लाई बाय 12, 84, वेरी गुड, तो 8,400। और काजल को कितना दे रहे थे, 500 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आएगा, तो 60, तो 6,000। व्हाट इज 8,400 प्लस 6,000, 14,400, ठीक है। एक इफेक्ट पीएनएल डेबिट में, तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, एक डेबिट है तो दूसरा हमेशा क्रेडिट होना चाहिए कंपलसरी, दो डेबिट नहीं हो सकता, और यहाँ पे आएगा 6,000, क्लियर एकदम मस्त। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, रीड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम, सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। चलो वापस, तो यहाँ लिखेंगे अनुभा और काजल, ए भाई ये सब कहाँ सारा है, अनुभा और काजल 5% है, देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये अनुभा का कैपिटल कितना था 90,000, शौर्य आप बताओ 90,000 का 10% कितना होता है, 90,000 का 10%, 9,000, 9,000 का आधा कितना होगा बेटा, वेरी गुड 4,500। बताओ आप बताओ बेटा, अभी 60,000 का 5% कितना होगा, परफेक्ट 3,000, समझा, पहले 10% करने का, फिर एक जीरो कम करे तो 10,000 10% हो जाएगा, और फिर उसका आधा। व्हाट इज 4,500 प्लस 3,000, ठीक है, अभी एक डेबिट में, तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में 4,500, और इस सब में क्या फर्क है, हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाए, हमने हमने सब कुछ कहां डाला है, पार्टनर्स के कैपिटल में ही डाला है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। हो गया, दो इफेक्ट कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 8,500 और 6,500, चलो तो यहाँ डायरेक्टली लिखा हूं मैं 8,500 और 6,500, इसका कई सेकंड इफेक्ट जाएगा, फिलहाल ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, पार्टनर्स आर द रिसीवर, और सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, कैश में से लेस होगा ना, क्या हमने कैश अकाउंट बनाया फिलहाल यहाँ पर, देखो ड्रॉइंग्स करते उसकी एंट्री क्या बनती है, समझो मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने विजडम से कुछ पैसे घर लेके चला गया, तो एंट्री क्या आएगी, जैनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जैनेश डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो जैनेश को डेबिट कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने अनुभव और काजल को डेबिट कर दिया, पर क्या कैश है मेरे पास फिलहाल, कैश नहीं, तो कैश को मैं क्रेडिट फिलहाल नहीं कर सकता, इस बार ओके बच्चे लोग, क्योंकि मैंने कैश अकाउंट बनाया नहीं, इसलिए सेकंड इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो आफ्टर दैट अब क्या लिखा हुआ है, लास्ट गाइस, लास्ट अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, बताओ मुझे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, तो क्रेडिट में जाएगा। अब 5% बताओ, 8,500 का 5% कितना होगा, देखो 8,500 का 10%, तो 425 रुपया, बराबर ना, पहले तो 10% में एक जीरो कम कर देने का, 8,500 का 10% कितना होगा, 850 रुपया, और 850 का आधा 425 रुपया, बराबर है। नेक्स्ट, ये कितना है 6,500, 6,500 का 10% कितना होगा 650, और 650 का आधा 325, 325, व्हाट इज 425 प्लस 325, 750, ठीक है। अगर एक है क्रेडिट में तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा डेबिट में, 425
और 325। इज दैट ओके बच्चे लोग? हो गया पूरा सम कंप्लीट हो गया, बस क्लोज कर दो अभी। चलो लेट्स क्लोज द सम। टेल मी अगेन विच साइड इज हैवी, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट हैवी लग रहा है 45,750। यहाँ भी लिखूंगा 45,750। ठीक है, अब रेशियो क्या दिया क्वेश्चन में वो पहले तो माइनस करेंगे। 45,000 क्या करना है, 45,750 में से क्या माइनस करना है? 900 हाँ 21,900 हमें क्या करना है, माइनस करना है, बराबर ना? बराबर। तो लास्ट दो डिजिट तो 250 आएगा, बराबर है। 5 में से माइनस तो 4 और इसे 34,250। देखो 0 0 5 में से 5 गया 7 में से, अच्छा 7 में से 9 थोड़ा जा सकता है। ओ शिट, वेट वेट वेट, 7 में से 9 नहीं जा सकता एक्शन। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। अभी एक बार चेक करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। चलो 23,850 फाइनल कर दे अभी। चलो बच्चे लोग, तो 23,850 स्क्रीन के ऊपर ना तुम्हारे सामने। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि स्कूल तुम भी जा चुके हो और मैं भी जा चुका हूँ। प्लस माइनस नहीं सिखाएंगे हम लोग, उसका एक्स्ट्रा 5-10 रुपया लगेगा। चलो बच्चे लोग जस्ट किडिंग। 23,850 का गाइस अभी हमें कौन सा रेशियो करना है, लेट मी जस्ट सी। 2:1। शौर्य आप बताओ 2:1 करना बेटा, तो पहले उसको किससे डिवाइड करूं मैं? 3 से डिवाइड करेंगे तो 23,850 डिवाइड बाई 3 विल कम टू हाउ मच? 7 28, तो 7 9 हो जाएगा। इज इट 795? 7950 होगा एक्चुअली। ठीक है 7950 हो रहा है। देखो सबसे पहले 23 है तो 7 होगा, फिर बचा 28, तो फिर 9, 7950 हो रहा है। अब 7950 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1, 7950 इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 0 0, फिर 19 1 कैरी, तो फिर 15,900 हो रहा है। ठीक है 15,900। इज दैट ओके बच्चे लोग? चाहिए तो आराम से बुक में कर लो, टेक अ पेंसिल, रफ पेज लो हाथ में, और करना तो खुद से करो। ठीक है चलो, अगर लाइट लग रहा है तो अच्छी बात है। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेट प्रॉफिट करूंगा कितना है, 15,900, बराबर ना? यहाँ पे डेबिट होते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और 7,950। चलो अभी ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन है तो आप लोग पेंसिल से करना। 66 69 और 69 प्लस 7 76, 76,950। इसका कितना है, 90 प्लस 8 कितना होता है, 98, 98 और 4 1,02,000, 1,02,000 और 15 1,17,000, 1,17,000, 1,18,900, बराबर ना? भाई बहुत ओरल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए हमको ओरल कैलकुलेशन, दिस इज बैड। चलो बुक निकालो, करो खुद से करो। चलो क्या करना है, 76,950 में से माइनस करना है 6,825, 6,825। इज इट 70,125? आ रहे हैं क्या सच्ची में? 70,125, यहाँ पे 140 है। स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट वाले को कैलकुलेट करेंगे, 1,18,900, और इसको माइनस करेंगे 1,18,800 है, एक से ना 900 900 1800 था बराबर, ये 800 है, बराबर ना? चलो 1,18,800, 1,18,800, इसमें से हमको क्या माइनस करना है, 8,925। ठीक है चलो इसको हाँ मैं एक एक डिजिट कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, फिर 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, फिर 7 तो 17 में से 9 जाएगा, 17 में से जाएगा तो 8 बचेगा, फिर वापस 9, और फिर 1 0। 1,09,875 स्टूडेंट्स, 1,09,875। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइनल आंसर हमारा एकदम परफेक्ट है। चलो आप लोग कॉपी कर लो फटाफट। ओके बच्चे लोग, तो आई होप आप लोग सब लोग ने ये वाला सम कंप्लीट कर दिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम। सो दिस इज आवर सम नंबर 3।
सो सम नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है. So let's start. Harshad and Dhiman are in partnership since 1st April 2019. No partnership agreement was made. कोई partnership agreement नहीं बनाया था. They contributed 4 lakh and 1 lakh rupees respectively. तो दोनों कितना लेके आए थे? 4 लाख और 1 लाख लेके आए थे. फिर हर्षद एडवांस रुपीज 1 लाख और उसने और 1 लाख रुपया दिया स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर 2019. कैन आई से 1 अक्टूबर मतलब एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द ईयर. ठीक है, अप्रैल और मार्च में एकदम एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द ईयर होता है 1 अक्टूबर. ड्यू टू लॉन्ग इलनेस और ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 सितंबर. मतलब भाई साहब ने 2 महीने की छुट्टी ली. किसने? हर्षद ने, क्योंकि वो बहुत बीमार था. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 1,80,000. ठीक है, चलो प्रॉफिट दिया हुआ 1,80,000, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्प्यूट हैज अरिजन. अब क्या होगा? झगड़ा हो गया. किसके पीछे झगड़ा हो गया? हर्षद और धीमन के पीछे झगड़ा हो गया स्टूडेंट्स. तो हर्षद क्लेम्स, अब हर्षद ने क्लेम किया. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात सुन लो आप लोग, नो अग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वाज मेड. ये बात आप लोग नोटिस कर लो. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट हर्षद क्या बता रहा है कि हर्षद ही शुड गिव इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड ऑन लोन. तो बताओ आप लोगों को क्या होना चाहिए? ओके, तो आप बोल रहे हो कि कैपिटल पे तो नहीं मिलेगा और लोन पे मिलेगा. यस, बट एट द रेट 6%. ठीक है, अपने हिसाब से ये आंसर है. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. वो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि देखो भाई साहब बेचारा 4 लाख लेके आ रहा है और ये जो धीमन था वो सिर्फ 1 लाख लेके आया. लेकिन जब प्रॉफिट बांटने की बारी है ना, दोनों इक्वल मांग रहे हैं. तो बताओ इक्वल होना चाहिए कि प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल होना चाहिए? तो ये नो, हाँ, इट शुड बी इक्वल. इट शुड बी इक्वल. इज दैट ओके बच्चे लोग? क्लियर एकदम? चलो, तो एक काम करो, आप लोग नोटबुक निकालो और चलो लिखो पेज नंबर 3 लिखो, सॉरी सम नंबर 3 लिखो, पेज नंबर सेम लिखो. दिस इज द एग्जैक्ट सेम सम. चलो वहां पे लिख लो. क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 37 था, राइट? उसका रोमन नंबर 1 लिखो और वहां पे नो लिख लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड और इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड बट ओनली एट 6% पर एनम. चलो लिखो, अच्छे से आराम से लिखो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड and interest on loan will be allowed but only at the rate 6% per annum. So interest on capital तो पक्का नहीं मिलेगा guys. Interest on loan मिलेगा but only at the rate 6% per annum. ठीक है, फिर रोमन नंबर 2 लिखो. चलो खुद से आंसर लिख लो. क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. तो आप लिख लो नो, प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल. इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. पहले नो लिखो और पूरा क्वेश्चन से कॉपी करो. प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. नो लिखो. प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. क्वेश्चन आता तो 4:1 होता है. यस, तो 4:1. अगर प्रोपोर्शनेट होता कैपिटल तो बच्चे लोग 4:1 होता. वेरी गुड, बट नहीं है. प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, फुल स्टॉप. इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, चलो परफेक्ट. अभी आगे बढ़ेंगे, अपने सम कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे अभी और भी है. ये तो हर्षद ने क्लेम किया था. अब देखते हैं धीमन क्या क्लेम कर रहा है गाइस. क्वेश्चन तो याद है ना आप लोग को? अब देखते हैं धीमन क्या क्लेम कर रहा है. धीमन क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो चलो अभी धीमन का तो तुम लोग यस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो धीमन के क्लेम में लिख लो, धीमन का क्लेम है और रोमन नंबर 1 लिख लो और यहाँ पे यस लिख लो. अब आगे लिखा है धीमन शुड बी अलाउड. धीमन क्या बता रहा है गाइस? याद है वो हर्षद 2 महीना बीमार पड़ के बेड पे पड़ा था भाई. तो धीमन को बहुत गुस्सा है कि ये भाई साहब तो 2 महीना घर पे बैठा था. तो धीमन क्लेम्स दैट ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद. तो 2 महीना तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है. सो नो लिख लो. नो, धीमन
should not be allowed any remuneration. नहीं भाई, धीमन को नहीं मिलेगा गाइस। हर्षद बीमार हुआ तो क्या हुआ यार, कितना जेन्युइन रीजन था बेचारे का। सो नो, धीमन शुड नॉट बी अलाउड एनी रेम्युनरेशन। बाद में जो कॉपी करना तो कर सकते हो, फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद, वो अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। और धीमन, थर्ड वन स्टूडेंट्स, धीमन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप लोन नो लिख दो। हाँ, तो नाउ रोमन नंबर 3 में लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। Interest on capital should not be allowed at all. And interest on loan, and yes, लिख लो, yes, interest on loan should be allowed at the rate 6% per annum. And yes, interest on loan should be allowed at the rate 6% per annum. ठीक है। अब बच्चे लोग आगे क्वेश्चन लिखा है, आगे अब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। तो बच्चे लोग आप लोग को जाकर दोनों को झगड़ा सॉल्व करना है, मैटर क्लोज करना है। केशव आपको तो आता ही होगा मैटर सॉल्व करना, ठीक है। also prepare profit and loss appropriation account, ठीक है। चलो तो बच्चे लोग अभी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एकदम छोटा ही बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, डोंट वरी। पर उसके लिए फॉर्मेट तो एज इट इज कॉपी पेस्ट एक बार के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। और ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, टेंशन लो, बहुत छोटा ही बनने वाला है, ज्यादा बड़ा बनेगा ही नहीं। ये हमारा सम नंबर 3 है। ये बाकी सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है फिलहाल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना इसमें? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, नहीं ये सब नहीं है। और बच्चे लोग ये भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने को बोला है फिलहाल। तो टेल मी, प्रॉफिट कितना दिया था क्वेश्चन में, चेक करो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया था हमें। 1,80,000 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स प्रॉफिट दिया है, 1,80,000 क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट दिया, ठीक है। अब 1,80,000 के अलावा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%, बस एट द रेट 6%। देखते हैं किसने लोन दिया था, सिर्फ और सिर्फ हर्षद एडवांस, खाली हर्षद ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया था। तो गाइस हर्षद का 1 लाख के ऊपर 6% कितना होता है? 1 लाख के ऊपर 6%, हाँ वेरी गुड, 6 बेटा, लेकिन 6 मंथ्स का ही था खाली। 1 लाख का, 1 लाख का, हाँ 6/12 एग्जैक्टली 6% है। और उसमें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर 6 मंथ्स, ये कितना था फॉर 6 मंथ्स, क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट, देखते हैं इधर मेंशन किया था, क्या लिखा था उसने, कब दिया था स्टूडेंट्स? 1 अक्टूबर को दिया था, 6 मंथ्स का। तो कितना रुपए का? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का, ठीक है बच्चे लोग, दैट्स इट। कोई भी रेम्युनेशन देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, बिकॉज कोई भी अग्रीमेंट नहीं था। तो हमारा ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,80,000, ये 1,80,000 है बच्चे लोग, पीवीओ का 1,80,000। व्हाट इज 1,80,000 माइनस 3,000? 1,77,000 बच्चे लोग। 1,77,000 का अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। हाफ कितना होगा? हाफ इज इट 88,500? 88,500 बराबर ना। अब यहाँ पे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के ट्राई कर लेते हैं, रुक जाओ ट्राई करते हैं। क्या हुआ? हम बनाएंगे, बनाना तो नहीं है पर अभी बता देता हूँ, ठीक है। इनका कैपिटल कितना दिया था क्वेश्चन में? 4 लाख और 1 लाख। ये अपना कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 लाख और कितना था? 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ये कितना था? इंटरेस्ट ऑन ये 3,000 रुपया था ना हर्षद का। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन लोन हर्षद ना, दो नाम क्या पार्टनर के? हर्षद एंड धीमन, हर्षद धीमन। चलो हर्षद और धीमन, यहाँ पे लिखेंगे हर्षद और धीमन। स्टूडेंट्स कितना था? 4 लाख और 1 लाख। तो इधर सिर्फ 3,000 एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, बस हो गया, पूरा सम हो गया।
अच्छा ये 10,000 लिखा है, वेरी गुड। चलो बच्चों लोग यहाँ पे प्रॉफिट डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आएगा? 88,500 और यहाँ भी आएगा 88,500। इसको क्लोज करेंगे। ये कितना हो गया? 4,88,000, तो 4,91,500 बराबर ना। और ये कितना हो गया? 1,88,500। सेम अमाउंट आएगा यहाँ पर, यहाँ भी सेम अमाउंट आएगा और यहाँ भी सेम अमाउंट ही आने वाला है ना, 4,91,500। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया, अपन को बनाना भी नहीं था। ये तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बना के बता रहा हूँ, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला भी नहीं था हमको, सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला था, हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। 88,500 88,500। फाइन स्टूडेंट्स, देखो ये लोगों ने नीचे आंसर भी दिया हुआ है 88,500, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 88,500 एंड 88,500, यहाँ पे हमारा आंसर राइट है। ओके बच्चे लोग, चलो ये हमारा सम नंबर 3 था कि 4? अच्छा 3 था ना, सम नंबर 3 था। परफेक्ट। चलो बच्चे लोग फटाफट कॉपी कर लो। Okay, so students, we have completed sum number 3. Now let's move over to sum number 4. Last sum of the day. Akriti and Bindu entered into partnership for making garment on 1st April 2019 without any partnership agreement. Very important. My lord, mark कर लिया जाए यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे विदाउट एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख 3 लाख, इतना याद रहेगा। एक का 5 है, दूसरे का 3 है, रिस्पेक्टिवली on 1st October 2019, ठीक है। आकृति एडवांस 20,000 by way of loan to the firm without any agreement as to interest। बच्चों लोग ये जो है ना, ये इसके लिए ऑन 31 ये 1 अक्टूबर ये इसने 20,000 रुपया दिया था। किसने 20,000 दिया था? आकृति ने। और कुछ मेंशन नहीं किया था भाई, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ ईयर का 43,000 है। पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो चुका है, आकृति और बिंदु एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं और वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे बच्चे लोग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना चाहिए कि लगना चाहिए और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसा होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें एक प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हाँ ये हमें तो पता है इक्वल होगा, अपन को उनको बना के दिखाना होगा। हाँ लोन का अपन एक थोड़ा देख लेंगे। चलो बच्चे लोग यहाँ पे मैं सम नंबर 4 कर रहा हूँ and I guess now we are changing the page, so this is page number 38 this time. Okay, so page number 38, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया मैंने। सेम बच्चे लोग, प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में बताओ अभी हमारे। इज इट 45? यस 43,000 दिया, तो मैं सम की शुरुआत 43,000 से कर रहा हूँ यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगेगा ही नहीं, फॉर श्योर है। सिर्फ एक 20,000 रुपया एडवांस दिया था, तो चलो उसका हम देखते हैं कौन लेकर आई थी 20,000 रुपया एडवांस। आकृति, डबल ए है ना, चलो आकृति। ओके कितना? बस तो 20,000 था, तो 20,000 का 6% कितना होता है? 1200। 1200 का आधा 600। दैट्स इट, हो गया, सम कंप्लीट हो गया पूरा, कुछ भी नहीं है और स्टूडेंट्स। तो बस ये 43,000 यहाँ पे लिखूंगा, 43,000 सेम 43,000 को मैं यहाँ भी लिखने वाला हूँ। अब टेल मी व्हाट इज 43,000 माइनस 600, ठीक है। तो पहले मैं आकृति का नाम लिख लूँ, आकृति, और एक कौन थी आकृति के अलावा? बिंदु। कैन यू सी आकृति एंड बिंदु हो गया स्टूडेंट्स। चलो व्हाट इज 43,000 माइनस 600? 42,400, एम आई राइट? अब उन दोनों का बच्चे लोग प्रॉफिट एंड लॉस कुछ मेंशन नहीं किया, तो क्या करें? इक्वल बांट देते। वेरी गुड। व्हाट इज 42,400 का आधा? 21,200 एंड 21,200। दैट्स इट, हो गया हमारा सम कंप्लीट हो गया। देखो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बोला है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, हमको रीजन देना है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, जरूरी है क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है। तो रीजन में हम बता देंगे, मैं आपको बता दूं, हम थोड़ा बहुत रीजन भी दे देते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। सेकेंड,
interest on loan should be allowed. Should be allowed at the rate 6% per annum. हाँ, for 6 months ago. और थर्ड एक लिख रहा हूँ, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ठीक है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो बच्चे लोग यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा हो गया सम कंप्लीट. आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको फटाफट. Okay, students, so we have completed 4 sums over here in this particular video. So students, thank you so very much for watching the entire video, and please subscribe to our channel and like the video and share the entire playlist with all your friends. Students, we are also conducting some online and offline tuitions. So if you're looking for such tuitions, we are teaching you accounts and all other subjects also. So if you're looking for any such tutor, then you can of course contact us. Thank you so much, students. And in the description, I have also given a link to find the find the photos of this particular sums. Okay. Thank you, guys. It was nice having all of you. Bye bye. Take care.